नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल लॉयर सौरभ मुखर्जी में। आज हम बात करेंगे दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। इस कमीशन के अंडर एक इंटर्नशिप आया है, बहुत मजेदार इंटर्नशिप है। जितने भी लॉ स्टूडेंट्स हैं मैं बताऊंगा एलिजिबिलिटी किसके किसके, और इस साइड में मैं सारे एलिजिबिलिटी भी दूंगा, तो वो सारा कुछ देख लीजिएगा कि आप वैसे कोई भी लॉ स्टूडेंट, कोई भी लॉ ग्रेजुएट, कोई भी एडवोकेट, सबको इसमें आता है, इस एलिजिबिलिटी में आता है। अब ये इंटर्नशिप बहुत मजेदार इंटर्नशिप है। इस इंटर्नशिप को जो भी है दिल्ली में वो तो जरूर भरे, दिल्ली के पब्लिक जरूर भरे, क्योंकि एक इंटर्नशिप से आपको एक अच्छी कमाई भी होगी और ये एक आपका अच्छा टीचिंग भी होगा, लर्निंग भी होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि पहले एलिजिबिलिटी से शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी आप साइड में देख पा रहे होंगे, लॉ स्टूडेंट्स को एलिजिबल है सबसे पहले तो, फिर लॉ ग्रेजुएट को एलिजिबिलिटी दिया गया है। फिर तीसरे पॉइंट में थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, गुड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए जो भी वो दे रहा है। क्योंकि देखिए वो जो फॉर्म भरेंगे, गूगल फॉर्म आता है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। और नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। देखिए ये प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स के ऊपर ये इंटर्नशिप कराया जाएगा। तो भाई ये इंटर्नशिप कराने का मतलब क्या हुआ, आप लोगों के पास जाएंगे, चिल्ड्रंस के पास जाएंगे, टीचर्स के पास जाएंगे, जो होमीस हैं मतलब अनाथ आश्रम है वहां पे जाएंगे, सब कुछ देखेंगे, समझेंगे। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल तो होना चाहिए। और इंग्लिश किस लिए चाहिए? इंग्लिश इसलिए चाहिए क्योंकि आप जहां जहां पे बात कर रहे हैं वहां पे कुछ कुछ जगह पे माने क्रिश्चियन मिशनरी भी होते हैं जो कि अनाथ आश्रम खोलते हैं, तो वहां पे भी जाके आपको बात करना पड़ेगा। तो आपको कंफर्टेबल इंग्लिश में रहे। और कोई भी कमीशन में ना काम जो भी होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ना हमेशा इंग्लिश ही रिफरेबल लैंग्वेज है, हिंदी में कोई बात करता है नहीं। आप अगर सुप्रीम कोर्ट का दलील सुने होंगे तो जैसे कि इंटरनेट में सबसे ज्यादा दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बारे में ना, वो कन्हैया कुमार के ऊपर, केस के ऊपर अच्छा दलील दिया गया है, जहां पे अच्छा मतलब बात चल रहे हैं वकील लोग, वो आप देख पाएंगे पूरा इंग्लिश में बात हो रहा है। तो इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। और इस फॉर्म भरने का सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि कोई लास्ट डेट नहीं है। जब तक उनकी सेटिस्फैक्ट्री स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट्स या फिर कोई लॉ एडवोकेट नहीं आ जाता, लॉयर या एडवोकेट नहीं आ जाता, तब तक वो अपना फॉर्म खोल के रखते हैं। वो चाहे आज से 10 महीने बाद भी अगर आप वो लिंक यूज करेंगे तो भी आपको वो मिलेगा, और अगर आप अभी यूज करेंगे तो भी मिलेगा। मुझे तो लगता है कि अभी भर देना बेहतर है, क्योंकि जो काम करना है उसको जल्दी करते हैं, क्योंकि सीखने का मौका भी जल्दी मिलेगा। अब ये फॉर्म बंद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रिक्रूटमेंट नहीं होगी, मतलब आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगा। आप फॉर्म भरेंगे, आपका इंटर्नशिप शुरू हो जाएगा, अगर उनको लगता है कि आप राइट स्टूडेंट हैं तो। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सब कुछ लिखा हुआ है, बैकग्राउंड रिसर्च। बैकग्राउंड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, कोई भी मार्केटिंग, जैसे मैं एमबीए किया हुआ हूँ, तो मार्केटिंग करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट को लिए ना, तो आप सब बैकग्राउंड रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है कि इस प्रोडक्ट को कौन कौन खरीदेगा, किसको किसको बेचना है, कौन कौन राइट कस्टमर है, कितना रुपए इसका प्राइस रखना है, किस तरह से ये प्रोडक्ट को मार्केट करना है, किस तरह से इस मार्केट सेल्स करना है। देखिए मार्केटिंग एंड सेल्स दोनों अलग है। मार्केटिंग में 14 पॉइंट्स में से एक पॉइंट है सेल्स। और मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रमोटिंग ऑफ प्रोडक्ट, एवरीथिंग आता है। तो वही चीज है कि बैकग्राउंड रिसर्च आपको बहुत अच्छी तरीके से करवाया जाएगा। मतलब मान लीजिए एक केस आपके पास आता है, आपको रिसर्च करने का मौका जो वहां पे मिल रहा है ना, कि रिसर्च कैसे करते हैं, कि कैसे अपने केस को सजाते हैं, कैसे ड्राफ्ट करते हैं, कैसे प्लीडिंग करते हैं, कैसे कैसे सब कुछ बताते हैं, वो चीज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर फील्ड विजिट। फील्ड विजिट जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि आपको मिलने जाना पड़ेगा लोगों से, फील्ड विजिट करना ही पड़ेगा। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब एंड इट्स अ डूएबल जॉब। मतलब आप कर सकते हैं इस चीज को, क्योंकि एक एडवोकेट अगर नहीं दौड़ेगा तो कौन दौड़ेगा भाई? अगर आप क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं, क्रिमिनल एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो आप दौड़ेंगे नहीं क्या? मतलब मान लीजिए आपके पास एक मर्डर केस आया, जैसे जय भीम में हर एक छोटी छोटी चीज को जा जाके पकड़ रहा था कि भाई ये इसका मेडिसिन शॉप यहाँ पर है, इसका डॉक्टर का शॉप यहाँ पे है, और बीच में कौन है? बीच में पुलिस स्टेशन है। तो चोर क्या यहाँ से भागा, पहले यहाँ पे डॉक्टर दिखाया, फिर यहाँ पर आके मेडिसिन शॉप लिया, और इस बीच से जब निकल रहा था तब पुलिस वाले कोई नहीं देखे। तो ये सब चीज जाके आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, तब जाके कोर्ट को बताना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट को
कोर्ट अंधा होता है लेकिन जज अंधा नहीं होता है, हमें ये भी इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो कोर्ट अंधा है इसीलिए आपको कोर्ट को जाके सब कुछ बताना पड़ेगा, और कोर्ट तो कभी भी उठ के कहीं पे जाएगी नहीं ना, जब तक मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस या बहुत टेक्निकल केस नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट उठ के कभी भी जाके बेंच नहीं बैठाता है अपना कहीं पे भी। तीसरा क्या है, ड्राफ्ट लीगल नोटिस। लीगल नोटिस आपको ड्राफ्ट करना आना पड़ेगा, आना नहीं वो सिखा दिया जाएगा। माने लीगल नोटिस को ड्राफ्ट कैसे करते हैं, मतलब कोई एक केस आया जहाँ पे खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, कोई एक केस आया जैसे आप देखे होंगे लड़कियों के साथ पीड़ित लड़कियां यहाँ पे बहुत सारे हो जाते हैं कि भाई सेक्सुअली हार्म्ड है या फिर फिजिकली हार्म्ड हो जाते हैं, तो वो सब लीगल केस बनेगा। तो वो सब लीगल केस को कैसे हैंडल करना है, सबसे पहले कैसे ड्राफ्ट करना है। हैंडल तो आप बहुत बाद में करेंगे लेकिन उससे पहले आप ड्राफ्ट करना सीखेंगे ना, कि आप कैसे कोर्ट को बताएंगे कि ये सब हुआ है। वो सारा चीज एक तो प्रॉपर लाइन, प्रॉपर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होगा तब तो आप बताएंगे। देखिए इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम मी you can just contact me in my given number. I will give you the techniques and it's a free course. No, it's not a course, it's just an I just want to socialize people for English. The thing is that teaching English is not a tough job, but make them learn English, it's an important job. So if you want that you want to learn English from me, you can contact in my mail, my given number. It's a totally free, no charges will be applied, but there is a term and condition applied here, and it's absolutely free. नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, हाउ टू अप्लाई कैसे करते हैं। लिंक पे जाना है, गूगल फॉर्म भरना है। गूगल फॉर्म किसका आएगा, DCPCR। DCPCR का फुल फॉर्म क्या है, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स। इसका फॉर्म भरना है आपको, इसका फॉर्म नंबर, और फॉर्म बहुत ध्यान से भरिएगा क्योंकि एक बार फीड हो गया तो वो चेंजेस नहीं होता है। गूगल फॉर्म में एक वहां पे आ जाता है, आपको फिर से चेंज करने के लिए गूगल आपको नया फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आपके नाम से दो चला जाएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिएगा। अगर आपसे कोई गलती हो गया, आप फॉर्म को सबमिट कर दिए हैं तो मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि वहां पे डैशबोर्ड पे एक नाम से बहुत लोग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही नंबर से दो नाम, माने एक ही नंबर से एक ही दो सेम तरह के नाम में दिक्कत आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्लॉट फिल्ड करना है। स्लॉट फिल्ड करने के बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा ऑनलाइन बेसिस पे। मतलब कुछ क्वेश्चंस भेजा जाएगा, उस क्वेश्चन को आपको MCQ दे दिया जा सकता है। अब चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि सरकार थोड़ा सा और इसके लिए लाइट हो रही है। ऐसे करके आपको इसका गूगल फॉर्म भरना है, बस आपके पास इंटर्नशिप आ जाएगी, कॉल्स आ जाएंगी, आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ पे दिल्ली वालों के एडवोकेट के लिए माने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।